कोनिचिवा मिनासान क्योनो जुग्यो हाजिमे मास एंड आज हम अपनी हिरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 सेंटेंसेस दूंगा जिससे तुम अपनी हिरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस कर सको। और उसमें मैं सारे के सारे जो हिरागाना के करेक्टर्स है वो ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा। उसमें स्पेशल कॉम्बिनेशंस, रिपीटेशंस वगैरह, अपनी स्पेशल कॉम्बिनेशंस एंड अपनी रिपीटेशंस, इन सब का मैं यूज़ करूँगा जिससे तुम्हारी अच्छी तरीके से जो है रिपीटेशन वगैरह सबका यूज़ करूँगा जिससे तुम्हारी जो रीडिंग है हिरागाना की वो तुम एकदम अच्छी तरीके से कर सको। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद आवर फर्स्ट सेंटेंस। तो अब वीडियो को पॉज करो या फिर मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, उतने में तुम हिरागाना को, इस पूरे सेंटेंस को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस सेंटेंस को पढ़ के बताऊंगा और इसमें क्या क्या हिरागाना, कैसे कैसे पैटर्न्स यूज हुए हैं वो भी समझाऊंगा। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो होपफुली तुमने रीड कर लिया होगा, तो अब मैं करता हूँ। क्याकू नो शाशिनो चातो न्यानको गा मिते र्योते दे फुरु फुरु फुत्ते इरो। ठीक है, अब धीरे धीरे क्याकू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर या स्मॉल या यूज हो रहा है एंड यहाँ पर की का पैटर्न है, तो फिर इसे हम रीड करते हैं क्या। ओके, क्याकू नो शाशिन, क्याकू नो शाशिन, शाशिन का मतलब होता है फोटो। क्याकू नो शाशिन ओ चोतो, चातो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चातो, ची साथ में स्मॉल या एंड देन अपना छोटा चू और अपना तो यहाँ पर रिपीटेटिव साउंड आ गई जिसकी वजह से ये तो जो है ऐसे रीड होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हो गया चा। ठीक है, ची की जगह चा, चातो, चातो न्यानको गा मिते यानी कि उसे देखा, रोते। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है स्पेशली, और साथ ही साथ अपना लॉन्ग साउंड भी यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रियो। ठीक है, रियो, यहाँ पर अपना ऊ का पैटर्न यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग साउंड भी यूज हो रहा है। रियोते दे। ठीक है, ये अपना पार्टिकल है। फुरु फुरु का मतलब होता है शेक करना। ठीक है, ऐसे हाथ को शेक करना, लाइक अपने ये, या इसका मतलब हुआ कि एक ग्रैंडमा की फोटो को देखकर जो बिल्ली है वो अपने जो लिटिल पॉज है वो अच्छी तरीके, वो ऐसे उनको देखकर शेक कर रही है, ऐसे उनकी तरफ वेव कर रही है। ओके, तो इसका मतलब ये है सेंटेंस का। फुरु फुरु फुत्ते फुत्ते इरु। ओके, सो होपफुली अच्छी तरीके से तुम ये सारी की सारी हिरागाना रीड कर पाए होगे। अगर कर पाए हो सो वेरी गुड, तुम्हारी हिरागाना एकदम अच्छी तरीके से हो रही है। एंड अगर कोई दिक्कत आई हो तुम्हें हिरागाना रीड करने में तो प्रैक्टिस करते रहो, यूं ही रीडिंग क्लासेस में डालते रहूँगा, उन्हें अटेंड करते रहो, तुम्हारी रीडिंग एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगी। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, सो नाउ आर सेकेंड सेंटेंस। अब वीडियो को पॉज करो और एकदम अच्छी तरीके से पहले सारा का सारा सेंटेंस रीड करो। ओके, सो नाउ लेट्स गो। ग्यून्यू तो जूसू ओ प्योन हानेरु कोदोमो गा ब्योइन नो माए दे नोंदे इरु। ओके, सो अब धीरे से ग्यू, ये देखो यहाँ पर अपना दाकुतेन यूज हुआ है। जब भी तुम हिरागाना रीड करते हो दाकुतेन का एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखा करो। एंड जैसे कि मैंने बताया, मैं सारे के सारे हिरागाना कैरेक्टर्स, दाकुतेन, कॉम्बिनेशंस, रिपीटिशंस, लॉन्ग साउंड, सब कुछ हमारे इन सेंटेंसेस में कवर हो जाएगा एकदम अच्छी तरीके से। तो अगर तुमने ये सारे सेंटेंसेस एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो समझ लो तुम्हारी हिरागाना हो चुकी है। यू कैन नाउ मूव फॉरवर्ड टू दी कांजी। ओके, एंड अगर तुम्हें इसे रीड करने में थोड़ी सी भी अभी डिफिकल्टी आ रही है सो डोंट वरी, जैसे जैसे तुम और रीड करोगे धीरे धीरे तुम्हारी सारी की सारी हिरागाना जो है अच्छे तरीके से हो जाएगी। ओके, तो ग्यू, ठीक है, ये लिखा है ग्यू। ठीक है, यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है या यो वाला, एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दाकुतेन यूज करा है जिसकी वजह से जो की का करेक्टर है वो ग्यू हो गया। ठीक है, गी हो गया, गी। ठीक है, एंड साथ ही साथ अपना कॉम्बिनेशन जुड़ा तो फिर हो गया ग्यू। एंड यहाँ पर लॉन्ग साउंड भी यूज हो रहा है, तो एक ही वर्ड में देखो कितनी सारी चीजें यूज हो रही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। अब कुछ ने मेरे को पता है तुमने रीड कर दिया होगा क्यू। ठीक है, क्यू नहीं है, ये है ग्यू, क्योंकि यहाँ पर दाकुतेन है। ठीक है, दाकुतेन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सिर्फ एक दाकुतेन ना लगाने की वजह से या फिर इसे ना रीड करने की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस का मतलब बदल सकता है, पूरा का पूरा वर्ड का मतलब बदल सकता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना। ओके, तो ग्यू न्यू तो अपना पार्टिकल है दो नाउन को जोड़ने का।
ठीक है, मतलब दो एक जैसी चीज़ को जोड़ने का। तो जैसे कि एंड की तरह काम करता है ये। ओके, सो या ये सब हम अपनी ग्रामर की वीडियो में करेंगे। तो मैं ग्रामर भी अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ JLPT N5 के लिए, सारी की सारी मीना नो निहोंगो की ऑलरेडी मैं 4 लेसन करवा चुका हूँ। सो अगर तुम्हें उन्हें मिस नहीं करना तो तुम जाकर मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आए तो फिर सो यार यू कैन सब्सक्राइब। ओके, तो ग्यून्यू तो ज्यूसू, ठीक है, ज्यूसू ओ प्यान प्यान, ठीक है, प्योन प्योन। देखो आप, जैसे कि मैंने प्यान पढ़ा तो कुछ बच्चों ने ये रीड करा होगा, तो ये रीड करते वक्त बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, ये लिखा है प्योन प्योन, ठीक है। प्योन प्योन का मतलब होता है बाउंसिंग। ओके, तो प्योन प्योन हानेरू कोदोमो, हानेरू कोदोमो, गा अपना पार्टिकल है गा, ब्योइन 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 नो माए दे, ठीक है। अब देखो नो भी अपना पार्टिकल है, दे भी अपना पार्टिकल है, गा भी अपना पार्टिकल है। तो फिर तुम्हें पार्टिकल्स और वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम सेंटेंस को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। नहीं तो अगर मैं ये पढ़ देता हाने रुको दोमो गा, तो नहीं, सेंस नहीं बनता ना या तो इसलिए तुम्हें वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम अच्छी तरीके से रीडिंग कर पाओगे। ओके, तो गा ब्योइन नो माए दे नॉन्दे इरू, ठीक है, यानी कि एक बच्चा जो है वो जूस और जो मिल्क और जूस पी रहा है एक हॉस्पिटल के सामने, ठीक है। सो इस सेंटेंस का मतलब ये है, लेकिन अभी सेंटेंस के मतलब पर मत जाओ, सारे की सारे मैं तुम्हारे करेक्टर्स कवर हो जाए इसलिए ये ऐसे उठपटांग सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब बना ही दे रहा हूँ फिर भी, ताकि थोड़ा बहुत तो सेंस बने। ओके, सो नाउ आर नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, सो नाउ आर थर्ड सेंटेंस, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और एकदम अच्छे तरीके से पहले रीड करो। ओके, तो अब देखो ये मैंने लिखा है सुइजोकु कान, यानी कि एक्वेरियम, सुइजोकु कान दे याकू पिकीनो, याकू पिकीनो, ये एक फिश का नाम होता है, याकू पिकीनो ryugu ryugu ryugu। ये देखो यहाँ पर लॉन्ग साउंड पूरा यूज हो रहा है, ryugu के बाद भी और गु के बाद भी। ryugu नो साकाना गा प्यू 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 प्यू, ठीक है। प्यू प्यू का मतलब होता है फ्लोइंग, ठीक है। ये एक तरीके से अपने वोकैबुलरी की, ये मैं तुम्हें वोकैबुलरी की क्लास में समझाऊंगा। ओके, एनीवेज, तोई मीजू यानी कि बहुत बड़ा, तोई मीजू उमीकारा यानी कि लेक, किता, ठीक है, यानी कि वहां से आई। ओके, सो अब देखो सुइजो कुकान, सुइजो कुकान। अब देखो यहाँ पर मैंने दाकुतन यूज करा है, इसका एकदम ध्यान रखना। दे अपना पार्टिकल है दे, याकूपिकी, याकूपिकी, याकूपिकी अपना एक फिश का नाम होता है, गोल्डन लाइक 1000 लेयर्ड ऐसा कुछ नाम होता है, ठीक है। ऐसी कोई फिश होती है जापानीज में अपने। नो ryugu, ठीक है, ryugu यहाँ पर देखो लॉन्ग साउंड यूज हो रहा है, तो जिन लोगों ने लॉन्ग साउंड को यूज नहीं करा, ryugu जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे, ryugu ऐसे नहीं बोलना इसे, ryugu ryugu, ठीक है। तभी तुम लॉन्ग साउंड के लिए ऐसे एक्स्ट्रा ऊ जो है वो बनाओगे, नहीं तो तुम ryugu, अगर तुमने सिर्फ ryugu ऐसे करके बोल दिया ना तो तुम ये लिख कर आ जाओगे पेपर में और गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो और इसका मतलब कुछ और बनता है। सो या लॉन्ग साउंड का अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखना। नो साकानागा प्यू 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 तो ओई मीजू उमी कारा किता। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो होता है। एंड अब हम अपने फोर्थ एंड दी लास्ट सेंटेंस पे आते हैं। कुछ हिरागाना के कैरेक्टर्स और बचे हैं, वो अपने फोर्थ सेंटेंस में हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो आर फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस, इसका भी मैंने बहुत बड़ी ध्यान से लिखा है ताकि तुम्हारे बहुत जो जितने भी बच्चे कुछ कैरेक्टर्स है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ओके, सो देखो सॉरी, पहले तुम रीड कर लो। ओके, या कर लिया वीडियो को पॉज करके? अब देखो, जेम्बू नो हिरागाना ओ बेंक्यो शिते पीका पीका नो एम्पित्सु दे तेगामी ओ काइते तोमोदाची नी ओ कुत्ता, ठीक है। इसका मतलब है कि हिरागाना को लर्न करने के बाद मैंने एक शाइनी पेंसिल से अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखकर भेजा, ठीक है, हिरागाना लर्न करने के बाद। तो जब तुम्हारी अच्छी तरीके से हिरागाना हो गई होगी तभी तुम रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम भी अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखकर भेज दो हिरागाना में, भले ही उसे समझ आए या ना आए, उस आड़ी टेढ़ी लाइनों के सिवा कुछ समझ ना आए, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो या मैंने बड़ा सोच समझ के ये सेंटेंस लिखा है। ओके, तो देखो जेम्बू, यहाँ पे अपना तिन लगाए, जेम्बू नो हिरागाना ओ बेंक्यो शिते पीका पीका नो पीका पीका पिकाचू,
हाँ, पीका पीका नो एम्पित्सु दे अपना पार्टिकल हो गया, तेगामी मतलब लेटर, ओ काइते यानी कि लिखा, तोमोदाची यानी कि फ्रेंड, नी ओकुत्ता यानी कि भेजा। ओके, तो इसी के साथ हमारी हीरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस होती है। अगर तुम्हें फिर भी कुछ हीरागाना में अगर डाउट आ रहा हो तो फिर तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई एम रियली ग्लैड कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते भी है। एंड यार फीडबैक ज़रूर दिया करो कमेंट में, तुम्हारे कमेंट पढ़कर रियली बहुत अच्छा लगता है। एंड 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी तरीके से फीडबैक देते हैं, सो उनके कमेंट रीड करके बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, तुम कमेंट लिखते हो एंड यू नो कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।